नमस्कार। नोखा के रोपहता में आग लगने के कारण 4 दलितों की जलकर मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस घटना के बाद परिजनों के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो परिजनों के द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की गई है। जो आवास योजना है उस आवास योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान किया गया था। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हो रही थी, जिनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उस परिवार को दिया गया था। लेकिन घटनास्थल पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे अमित जी वहां पर गए, तमाम बातों को जानने का प्रयास किया। अभी ये जितने लोग यहाँ पर घायल हैं उन्हें देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। इनके द्वारा अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की जा रही थी और ये बात कही जा रही थी कि जिन सुविधाओं को इस घटना के बाद जिस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है सरकार के स्तर से, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि जो भी परिवार के सदस्य बचे हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, उनकी ज़िंदगी को ट्रैक पर लौटाया जा सके। हमारे साथ अभी अमित पासवान जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़, अभी ये प्रखंड विकास पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया, जिस कारण से ये घटनाएं हुई। अगर पक्के के मकान होते तो शायद इस तरह की घटनाएं, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत नहीं हुई होती। लेकिन वीडियो साहब का कहना है कि नहीं, सरकारी योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था, परिवार की लापरवाही के कारण वो पूरा नहीं हो सका। आपको क्या लगा, वहाँ पर गए थे, क्या कुछ देखे वहाँ? देखिए, आज दोपहर हमारे संगठन को सूचना मिला कि नोखा थाना के रोपहता गांव में हृदय को झकझोर देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों की एक झोपड़ीनुमा घर में जो है सोने के वजह से जो आग लगा था, उसके कारण से 4 लोगों की जो है मौत हो गया। तो आप समझिए कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जो है पूरे भारत के विभिन्न गाँव में सारे घरों को जो है पक्के मकान से हम जो है पक्के मकान बना दिए हैं। लेकिन मैं माननीय मोदी साहब को जो इस बात को कहूँगा और इंगित करूँगा बिहार के रोहतास जिले के आपको जो है नोखा थाना के रोपहता गाँव में, कि आखिर जो परिवार जो झोपड़ीनुमा घर में सो रहे थे तो उनकी मौत कैसे हुई। आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की पूरी ये नेग्लिजेंसी है। आप हमारे वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब कह रहे हैं कि हम जो है इस परिवार को 20 साल पहले जो है इंदिरा आवास के माध्यम से घर मुहैया कराए थे। लेकिन जो है प्रशासन की जो हमारे प्रखंड के वीडियो साहब है, ये उनका भी जो है प्लेजर बनता है, दायित्व बनता है कि हम जो योजना गरीबों में वितरण कर रहे हैं वो योजना धरातल पे काम आया कि नहीं आया, उस परिवार में कितने संख्या में लोग हैं। आप समझिए कि एक घर में एक झोपड़ीनुमा घर है, महज से हमको लगता है कि 4 फीट का जो है घर है और उसमें जो है 6 परिवार सो रहा है। तो आप समझिए वहाँ पे उन परिवार को उस घर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि सरकार का जो ये दावा है बिल्कुल जो है ये जुमला है, फरेब है, बेबुनियाद है। कोई भी योजना धरातल पे काम नहीं आ रहा है। आज उस परिवार का पूरा घर उजड़ गया, घर में कोई नहीं है, 4 लोग का मौत हो गया, 2 लोग अभी भी जो है घायल हैं, वो भी जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो हम सरकार से और हमारे डीएम साहब से हम आग्रह करेंगे कि जो कबीर अंत्येष्टि योजना के माध्यम से, जो आपदा के माध्यम से जो कंपनसेशन मुआवजा मिलता है उस परिवार को आवंटित की जाए और बहरहाल जो कल्याण विभाग के माध्यम से जो भी बर्तन अनाज का वितरण जो होता है, जो अभी घर रहने के लिए छत नहीं है तो त्रिपाल का जो व्यवस्था आता है वो करे और तत्काल जो है 10 दिन के अंदर में उस परिवार को पुनः इंदिरा आवास आवंटित करके और पुनः पक्का का मकान वहाँ पे जो है स्थापित करे। वरना भीम आर्मी रोहतास हमारा संगठन जो है सड़कों पे आंदोलन के लिए विख्यात है। अगर प्रशासन इसमें नेग्लिजेंसी करती है, लापरवाही बरतती है तो भीम आर्मी रोहतास जो है सड़कों पर उतरने को जो है बाध्य होगी। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस महोत्सव को आप कैसे देखेंगे, जबकि आज भी दलित परिवार, बिहार में मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि महल दलितों के विकास को लेकर बहुत कुछ कार्य किए गए। आज भी अगर कोई दलित परिवार एक ही घर में रहने के लिए मजबूर हैं, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, तो ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रोहतास जिले के हर एक गाँव को हम लोग विजिट करते हैं। यहाँ पर जल जीवन हरियाली के नाम पे जो है, जो पहले से जो आहार नहार पर लोग बसे हुए घर बना के एक एक पाई जोड़ के, अभी आप ताज़ा उदाहरण है विक्रमगंज के जो आमा पोखर गाँव है, आमा पोखर में सैकड़ों घरों को तोड़ दिया गया। तो आप ये कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? आप
कौन सा जो है डिजिटल इंडिया की दुहाई दे रहे हैं मोदी जी। यहाँ पे लोग जो है खुले आसमान में सोने पर मजबूर हैं। यहाँ पे जो है आपके प्रशासन जो है बुलडोजर चढ़ा के गरीबों के घरों को जो तोड़ने का काम कर रही है, वो भी भारत के नागरिक है, वो पाकिस्तान के नहीं है। तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फरेब है। ये आप जो है भारत का जो 135 करोड़ जो आवाम है उसको आप ठगने का काम कर रहे हैं। आप जो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे लोगों को उलाने का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक लोग जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए छत के लिए तरस रहे हैं। तो आपको जो है मंदिर में ना उलझ के जो नागरिक के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य हैं, जो रोजगार की जो व्यवस्था है, उसको आप दुरुस्त करने का काम करें। आप जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है उलाने का काम न करें। 4 लोगों की मौत हुई है। अगर वो मकान पक्का का होता तो आज जो 4 लोग जो है नहीं मरते। तो मैं सरकार को और प्रशासन को बिल्कुल जिम्मेवार मानूंगा। ये प्रशासन और सरकार जो है 4 लोगों का जो है हत्यारा है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँ, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जाहिर तौर पर घटना हुई है तो तमाम लोग जाएंगे, जो भी प्रत्याशी हैं वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, जो वादे हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन क्या भीम आर्मी उन प्रत्याशियों से या वहाँ पर जाने वाले लोगों से सवाल करेगी कि आखिर अभी जो मातम पुरसी हो रही है उस समय के यहाँ पर आकर देखने की कोशिश नहीं की गई कि जो महादलित परिवार के लोग हैं कैसे रह रहे हैं, उनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? इस तरह के सवाल करने का कार्य भीम आर्मी के लोग करेंगे। देखिए, भीम आर्मी का कोई चुनाव से वास्ता नहीं होता है। हमारा संगठन जो है वो मानवता के राह पर चलता है और मानवीय संवेदना के आधार पर जहाँ भी कोई अगर शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, लाचार है, वहाँ हमारे संगठन काम करती है। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख भी है, उनका भी यही कहना है कि हमको वोट से कोई वास्ता नहीं है। आपका मतलब नहीं है, आप उन लोगों को सवालों के घेरे में लाने का कार्य करेंगे जिन लोगों के द्वारा वादा तो किया जाता है लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता है। सवालों के घेरे में लाने का काम होगा आर्मी के द्वारा। बिल्कुल, हमारी जो संगठन है वो सरकार की जो नाकामी है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करती है। और ये जो घटना घटित हुआ है इसको लेकर भी हम लोग जो है जनता को भी जाकर बताने का काम करेंगे कि 4 लोग का जो मौत हुआ है, अगर पक्का का मकान में होते तो इतना जो है जघन्य ये घटना जो है नहीं होता। तो ये जो घटना हुआ है इसका जिम्मेवार कोई अगर है तो जिला प्रशासन है। सिस्टम की नाकामी मान रहे हैं। बिल्कुल 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 नेग्लिजेंसी है, 100% नेग्लिजेंसी है। और इस बात को हम लोग जो है आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वीडियो साहब जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, परिजन सब गलत बोल रहे हैं। देखिए, वीडियो साहब तो अभी 6 महीने से आए हुए हैं, उनको क्या पता है। आप जो योजना दे रहे हैं तो योजना धरातल पे काम आया कि नहीं आया, आपका दायित्व ये भी बनता है कि हम जो योजना दिए हैं गरीबों में जो है, आप 30 साल पहले आप एगो दिए हैं 25,000 रुपया का कि आप घर बना लीजिए। आप समझिए कि 25 साल के बाद जो है वो परिवार का जो संख्या बड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक रूम में अगर 8-10 लोग सो रहे हैं और 6 लोग जो है घायल हो गए, 4 लोग मर गए, तो आप समझिए बड़े बड़े जो हमारे पूंजीपति लोग होते हैं उनका बेडरूम, सोने के लिए बेडरूम अलग है, खाने के लिए अलग है, नहाने के लिए अलग है। तो भैया, अगर इस देश में एक संविधान है, एक कानून है, तो सभी गरीबों के लिए सभी चीज़ समान होना चाहिए। देखिए, भीम आर्मी के अमित पासवान जी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, उस दलित घर में जाकर प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचवाते हैं, पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दलित परिवार को देने का काम किया गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नोखा में आकर फ़ोटो खिंचवाकर यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी नाकामियों के कारण आज 4 परिवार, एक परिवार के 4 सदस्य जिंदा जलकर मर गए? यह बताने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। कारण कि जब आप उपलब्धि गिनाते हैं तो नाकामियों को बताने का काम भी आपके द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं तो कि केवल इतना ही माना जाएगा कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से आप चेहरा तो चमकाते हैं, लेकिन जब दलितों की बात आती है, जब उन्हें सुरक्षा देने की बात आती है, जब उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की बात आती है, तो आपका पूरा सिस्टम मौन हो जाता है और यह बताने की कोशिश करता है कि हमने तो कार्य करने की कोशिश की, लेकिन दलित परिवार के द्वारा उस तरह से काम नहीं किया गया। राशि को एक तरह से बंदरबाट कर दिया गया, जिस कारण से उस परिवार का घर नहीं बन सका। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। भीम आर्मी के द्वारा हुंकार भर दिया गया है और ये हुंकार उस समय सड़कों पर दिखाई पड़ेगा जब सिस्टम के द्वारा किए गए वादे को पूरा करने का कार्य नहीं किया गया। कारण कि वीडियो के सामने भीम आर्मी के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है रोहतास जिला के, उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगर योजनाओं का लाभ तत्काल नहीं दिया जाएगा तो इसका असर रोहतास जिले के प्रत्येक भागों में साफ दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।